आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे नियॉन बटन। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जब मैं इस पर होवर करता हूँ देन ये एक ट्यूबलाइट की तरह ओपन हो जाता है। तो इसी चीज़ को आज हम सीखेंगे और इसे कोड करेंगे। साथ के साथ सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए जो आपको सोर्स कोड चाहिए। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ एमिट एंड देन टाइटल दिया है मैंने नियॉन लाइटिंग बटन होवर इफेक्ट, जो कि वीडियो का टॉपिक है। एंड देन इसके बाद बात करते हैं लिंक करने की अपनी CSS फाइल। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा जो कि लिंक करेगा किसी को नहीं। एंड देन इसके अंदर मैं सबसे पहले वो चीज़ रखूंगा जिससे मैं बॉर्डर इफेक्ट क्रिएट करूंगा। एक्चुअली आपने सही गैस किया, ये था स्पैन। ऐसे मैं 4 बॉर्डर्स चाहता हूँ तो स्पैन ऐसे मेरे 4 आएंगे। एंड देन इसके बाद मैं इसका कंटेंट रिफ्लेक्ट करूंगा, जैसे नियॉन बटन क्रिएट करना चाहता हूँ। अब इसे राइट क्लिक करते हैं, थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो जो आपने एक्सटेंशन लाइव सर्वर डाउनलोड कर रखी है। देन स्टाइल डॉट सी एस एस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ जो मार्जिन है वो हो ज़ीरो, मीन्स बाहर से खिसका ज़ीरो। पैडिंग मीन्स ज़ीरो, अंदर से खिसका ज़ीरो। और जो आप इन दोनों के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं जानते देन प्लीज़ गूगल, बिकॉज गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर लिखोगे व्हाट डज द प्रॉपर्टी मार्जिन मीन, है ना, CSS। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने 5 से 6 वेबसाइट आ जाएंगी जो आपको बताएंगे व्हाट इज़ मार्जिन। तो आप ये देख सकते हो। ज़्यादातर www.com W3 स्कूल को ही प्रीफर करो, बिकॉज मैंने भी ज़्यादातर अपने कोर्स जितने भी होते हैं इससे ही पढ़ा है, इस ऑनलाइन वेबसाइट से। देन आगे बात करते हैं। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली विल बी सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ मीन्स आप इसकी लिखावट कैसा चाहते हो। देन अब मैं चाहता हूँ जो इसका कंटेंट अंदर डिस्प्ले हो रहा है बॉडी के अंदर, मैं इसे सेंटर लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, विच इज़ डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। तो इन 3 प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ सेंटर आ जाती है। बट आप कहोगे कि ये भाई ये सेंटर नहीं आई, ये बिकॉज इसलिए नहीं आएगी हमने मिनिमम हाइट डिफाइन नहीं की है विच इज़ 100 VH। तो 100 VH करूँगा मीन्स जितनी हाइट इसे एक बार में मिले वो। तो आप देख सकते हो अब ये सेंटर आ चुका है। अब आगे बात करता हूँ, मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ विच इज़ 255784, जो कि हेक्स कोड में लिखा है। एंड देन ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद एंकर टैग को स्टाइल करते हैं। एंकर टैग के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ पोजीशन विल बी रिलेटिव, डिस्प्ले विल बी इनलाइन ब्लॉक। आप पूछोगे इनलाइन ब्लॉक क्यों, बिकॉज ब्लॉक में आप पैडिंग, देखो समझने वाली बात क्या है। ये जैसे इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन का मतलब होता है कि जैसे कि 2 स्पैन की प्रॉपर्टीज़, एंड ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक इसलिए किया है कि मैं इसमें पैडिंग भी दे सकूँ। तो ऑब्वियस सी बात है मैं पैडिंग चेक भी करूँगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ कि जिससे आपको पता चले कि हो क्या रहा है। आप इनिशियली देखो कि यहाँ पर पैडिंग नहीं है। अब इनलाइन ब्लॉक करता तो पैडिंग नहीं दे सकता था, बट अब हम पैडिंग दे सकते हैं बिकॉज इनलाइन ब्लॉक किया है मैंने यहाँ पर। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जस्ट आप समझो। देखो पैडिंग दिया मैंने, यहाँ दिया टॉप एंड बॉटम से हो 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से हो 15 पिक्सल। तो अब देखो कि ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। और जो देखो यहाँ पर मैं सीधा ब्लॉक देता तब भी ये हो पा रहा है। बट ये रहता है कि ब्लॉक में क्या रहता है, ये पूरी इंटायर विड्थ कवर कर लेता है। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आप दोगे एंकर टैग के बाद वो नीचे आएगा, ना कि इसके साथ आएगा। ठीक है, ये रहता है इसका थोड़ा डिसएडवांटेज। तो इनलाइन ब्लॉक इसलिए डालते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें मैं चाहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, जो अंडरलाइन थी वो गायब हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर होता है हमारा एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी अपर केस, जो कैपिटल वर्ड्स दिखाई दें। एंड देन इसके बाद मैं चाहता हूँ लेटर स्पेसिंग हो। लेटर स्पेसिंग कितनी हो मेरी 4 पिक्सल, सो डैट थोड़ा एपिक और थोड़ा लार्ज दिखे। एंड यहाँ पर मैं देता हूँ कलर। कलर विल बी बैकग्राउंड, जो हमारा अभी सिंपल बैकग्राउंड है। बट इसके लिए मेरे पास एक कलर है जो कि स्पेशल है 03F4F4F4, जो कि एक थोड़ा सा नियॉन कलर है। आपको अभी यहाँ दिखा नहीं दे रहा होगा, जस्ट मैं बैकग्राउंड का जैसे इरेज करूँगा तब आपको दिखाई देगा। अब देखो इनिशियली तो हमारा बटन ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैंने कोई बॉक्स शेडो गिरी। आप बॉक्स शेडो दे सकते थे जैसे कि देना चाहते तो 0 5 पिक्सल, 5 पिक्सल नहीं, जब कुछ ज़्यादा दिख जाएगा 5 पिक्सल। एंड देन आप सीधा इसका 10 पिक्सल का ब्लर। एंड RGBA की बात करता हूँ, सॉरी RGBA की बात करता हूँ, तो आप देते हैं 0 0 0 एंड
0.7 या 9 समथिंग, मतलब आप समझ पाओ तो थोड़ा सा शेडो दिखाई देगा जो आप ध्यान से देखोगे। तो 1 करोगे तो आपको ऑलमोस्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बॉक्स शेडो देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। एंड देन यहाँ पर मैं दे देता हूँ ट्रांजिशन, मीन्स इसे कितना टाइम लगे अपीयर होने में, तो मैं 0.2 सेकेंड दे दिया। एंड देन अब मैं क्रिएट करता हूँ इसमें एक होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट क्या है, जब मैं इस पर कर्सर ले जाऊँ तब क्या हो, तो उसे कहते हैं हम होवर इफेक्ट। अब होवर लिखो। एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ जब मैं इसे होवर करूँ तो इसका जो कलर है वो हो जाए जो इसका अभी बैक वो सॉरी, ये जो कलर है ना उसको रिप्लेस करो बैकग्राउंड कलर से। एंड देन कलर हो जो हमारा अभी एक्चुअली में पीछे बैकग्राउंड है। तो आप समझ रहे होगे, आप देखो जैसे कि मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे कि दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं। एंड देन इसके बाद मैं एक बॉक्स शेडो देता हूँ विच इज़ 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 0 फ्रॉम वाई एक्सिस, 10 पिक्सल का ब्लर। एंड देन RGB नहीं दूंगा, एक कलर दूंगा जो कि इसमें जो इसका बैकग्राउंड होगा इस वक्त। तो आप देख पा रहे हो कि एक ब्लर की वजह से एक वाइट लेयर आ चुकी है। अब इसी का फ़ायदा उठाएंगे, इसे जस्ट कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेमी कॉलम एंटर, एंड देन सेमी कॉलम एंटर, सॉरी एंटर सेमी कॉलम। अब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूँ यहाँ हो 40 पिक्सल का ब्लर, एंड देन यहाँ पर हो 80 पिक्सल का ब्लर, और इसे शिफ्ट प्लस टैब से अलाइन कर देंगे इधर टैब टैब करके। तो आप देखो कि जब भी मैं इसे होवर कर रहा हूँ तो एकदम ट्यूबलाइट जैसा दिख रहा है ना। और यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन दे देता हूँ विल बी 1 सेकेंड। तो इनिशियली आप देखो कि इसे होवर करने में मेरे को लगेंगे 2 सेकेंड, एंड देन होवर का एक्चुअल ट्रांजिशन है 1 सेकेंड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अभी बताऊंगा क्यों। अब ध्यान दो कि जो हम इसके बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैन, दी स्पैन जो विच हैव बीन क्रिएटेड इन द फाइल। एंड देन इसमें मेरा जो एंकर टैग है, इसमें जो मेरा स्पैन है, इसमें भी जो मेरा NH चाइल्ड 1 है, मीन्स जो मेरा पहला स्पैन है। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला सब बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, तो अभी के लिए पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इसकी वजह से वो हमारे बॉर्डर नहीं दिखाई देंगे। अब सिंपल सी बात है कि पहले मैं टॉप वाली चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, तो टॉप रहेगी कांस्टेंट। आप मेरी बातों पे ध्यान देना तभी इस लॉजिक को क्लिक कर पाओगे। देखो अब ऊपर वाला बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो टॉप विल बी 0। इसमें मैं लेफ्ट दिया विच इज़ -100%। एंड देन उसके बाद मैंने विड्थ दी 100%, हाइट दी 2 पिक्सल। एंड देन इसमें मैंने बैकग्राउंड विल बी लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री। आप पूछोगे 90 डिग्री क्यों दिया, पूछो क्यों। ऊपर से टॉप से होगा 90 डिग्री, लेफ्ट जो हमारा राइट है उससे होगा 180 डिग्री। एंड देन मतलब 90 डिग्री का फ़र्क आता रहेगा जस्ट। अब इसमें आप यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। एंड देन आपका जो ये बैकग्राउंड था ना, जो हमारा ये वाला बैकग्राउंड था, उसी को पेस्ट कर दो। तो होगा क्या कि अभी तो कुछ असर नहीं आया, जब मैं इसे होवर करूँगा तब आएगा। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट, एंड देन यहाँ एंकर पे लिखा मैंने होवर। होवर में मैं चाहता हूँ जो लेफ़्ट है वो हो जाए पॉजिटिव 100%, एंड देन ये टॉप कट जाए, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब देखो जब मैं इसे होवर करता हूँ देन ये चीज़ अभी भी नहीं आई, कैसे नहीं आई अभी देखते हैं। इसमें यहाँ पर सिंपल ट्रांजिशन दे देता हूँ 1 सेकेंड का। एंड देन अब देखते हैं। तो एक बात यह रही कि हमने पोजीशन तो दी नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट एक्चुअल बात रहती है, हमने यहाँ पोजीशन रिलेटिव तो दे चुके थे। अब यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट हर बार भूलता था, कोई नहीं। अब देखो कि ये सिंपल ट्रांजिशन तो हो रही है बट ये ओवरफ्लोट कर रही है। तो इसके लिए एंकर टैग में आपको यहाँ पर लास्ट में ऐड करना है ओवरफ्लो विल बी हिडन। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक स्मूथ इफेक्ट आपको दिखाई देगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देख पा रहे हो कि एक बढ़िया सा स्मूथ इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब स्टाइल करते हैं नीचे वाले बॉटम को। अब हम देखो ऊपर वाले को किया था तो टॉप कांस्टेंट था, नीचे वाले को स्टाइल करेंगे तो बॉटम कांस्टेंट रहेगा। तो ये बातें ध्यान देने की है ना। इस मतलब इस जो चीज़ है ना, ये हमारा एनिमेशन, इसका यही लॉजिक है कि आप जिस टाइम जिसे कर रहे हो उससे कांस्टेंट रखो। मतलब टॉप को कर रहे हो तो टॉप को कांस्टेंट रखो, और जो आप बॉटम कर रहे हो तो बॉटम। तो यहाँ पर टॉप को हटा के आ जाएगा हमारा बॉटम। एंड देन इस बॉटम को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ तो बॉटम ही 0 है, एंड देन यहाँ से होगा हमारा राइट विल बी -100% है, एंड राइट विल बी 100% है। एंड देन यहाँ पर हमारा एक होगा ट्रांजिशन डिले। आपको बताऊंगा कि आपने ये ट्रांजिशन डिले क्यों दिया।
अभी 0.5 सेकेंड रख दो मेरे कहने पे, एंड देन आप देखो कि एक स्मूथ इफेक्ट आया। बट जो हमारा ये चीज़ था 90, 180 एंड 270, तो इसमें आएगा 270 डिग्री, बिकॉज हर एक मोड पे 90 डिग्री का अंतर है। तो आप देखो स्मूथ ट्रांजिशन था। अब मैं चाहता हूँ कि राइट वाले एंड लेफ्ट वाले को करूँ स्टाइल, तो उसके लिए मैं इस चीज़ को कॉपी डबल किया। डबल करने के बाद यहाँ पर मैंने कर्सर ला के इसे कर दिया सेकेंड के बाद यहाँ पर जो मेरा टॉप है, ठीक है, टॉप को नहीं छेड़ेंगे, पहले जो है हमारा लेफ्ट वाला चीज़ है, मतलब लेफ्ट थोड़ी है ये हमारा, एक्चुअली में ये है हमारा राइट। स्टार्टिंग में राइट को कर रहे हैं, जिस चीज़ के साइड पे है वो होगी कांस्टेंट, एंड देन टॉप अब मूव करेगा -100% आए, है ना। अब यहाँ पर टॉप को कीजिए कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट, है ना। और यहाँ पर आपको लिखना है ट्रांजिशन डिले विल बी 0.25 सेकेंड, सॉरी 0.25 सेकेंड्स, एंड देन यहाँ पर विड्थ हो जाएगी आपकी 2 पिक्सल, एंड देन हाइट विल बी 100% आए, बस। अब इसके बाद आपको ये वाला चीज़ बदलना है 90, 180, 270, तो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। अब देखो जैसे कि एक स्मूथ बॉर्डर इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को आपको ऐसे ही लेफ़्ट वाले के लिए क्रिएट कर देना, यही लॉजिक था, सबसे बेस्ट लॉजिक ये था, है ना। आप लेफ़्ट वाले को कर रहे हो तो यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअली में ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पर। टॉप विल बी, अरे गलती होगी मैंने उल्टा ही कर दिया। देखो इस वाले को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब स्टाइल करते हैं अपने फोर्थ वन को। फोर्थ वन में जो हमारा लेफ़्ट है ना, वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लेफ़्ट विल बी 0, बिकॉज लेफ़्ट वाले को हम चीज़ को कांस्टेंट रख रहे हैं, या लेफ़्ट रहना चाहिए, ठीक है कोई नहीं, लेफ़्ट विल बी 0। देन इसके बाद जो हमारी जो चीज़ मूव कर रही है वो है हमारा बॉटम, तो मैं यहाँ पर देता हूँ बॉटम, और बॉटम को कॉपी किया, और बॉटम को कॉपी करो और यहाँ ले आओ, और यहाँ पर दे दो 100% आए, एंड देन बॉटम इनिशियली तो होगा हमारा -100% आए से। मीन्स बहुत सिंपल है, आपको एक लॉजिक से क्लिक करके दिखाऊंगा। अभी ये जो हमारा 100% आए ये होगा 2 पिक्सल, एंड देन इसकी हाइट होगी 100% आए, और इसमें जो इसका डिग्री है वो होगा 270, 360 डिग्री, बिकॉज हर उस एंगल पे। अब एक चीज़ देखो, ट्रांजिशन डिले यहाँ पर ऐड करना है, ट्रांजिशन डिले विल बी 0.75 सेकेंड। अब देखो एक पूरा इफेक्ट देखो ये कितना मस्त दिख रहा है। अब आखिरी में जो आपका ये चीज़ थी, इसे कमेंट करोगे, अनकमेंट करोगे तो देखो जैसे कि आप इसे कर पा रहे हो, बट इसमें ये दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर ये डिले ऐड करना है, ट्रांजिशन डिले। अब देखो ये वो इफ़ेक्ट पूरा क्रिएट हो चुका है। अब इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ये पहला स्पैन है उसमें जो हमारा टॉप है, हम ऊपर की तो बात कर रहे हैं, तो टॉप होगा कांस्टेंट, और लेफ्ट -100% आए इधर होगा जिधर मेरा कर्सर है, एंड देन 100% आए इधर, तो इधर से इधर मूव कर रहा है इनिशियली, एंड देन विड्थ 100% दिया है, बिकॉज विड्थ में ही ट्रांजिशन है, और हाइट 2 पिक्सल दिया है। लॉजिक की बात है, आप खुद समझ सकते हो। और ये 90 डिग्री का क्या फंडा है कि जैसे कि आप यहाँ से शुरू करो तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, एंड देन 360। यही था लॉजिक। जो आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेरी हो, देन प्लीज़ डू कमेंट दिस वीडियो। एंड देन एक और ट्रांजिशन डिले कैसे दिया है, देखो इनिशियली पे 1 सेकेंड है, दूर से पे 1 + 0.25 सेकेंड है, नीचे वाले पे 1 + 0.5 सेकेंड है, एंड यहाँ पर 1.075 सेकेंड है। तो आप देख पाओगे कि ये एक तरह से एक इल्यूजन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एनिमेशन। अब इसे कमेंट को अनकमेंट कर देता हूँ जिससे ये इफेक्ट पूरा दिखाई दे। तो यही था इस वीडियो के लिए। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, एंड दैट वाज प्रीटी मच मीन फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।